जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। ये जो तिवारी महतो वाला मामला है जिसने डुमरी के विधायक जयराम महतो जी को गाली दिया था, ये मामला अब केवल ना गाली गलौज का रह गया बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा ये ऊपर चली गई है। और उसका रीज़न ये कहीं ना कहीं आंसू को ये दिखाई देने लग रहा है कि ये जो JLKM पार्टी है, जयराम महतो की जो पार्टी है, ये जो महतो वोटर है ये सारे कहीं ना कहीं जयराम महतो की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से जयराम महतो को ऐसी टारगेट किया जा रहा है या जो उनको गालियां दी गई उसका बचाव किया जा रहा है। लगातार ये आंसू के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो तिवारी महतो जी द्वारा गाली का वीडियो है ये AI जनरेटेड वीडियो है, ये तिवारी महतो जी ने नहीं कहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। लेकिन सेम समय पे सेम व्यक्ति से भी अगर देखें तो ये कहते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि ये जो जयराम महतो हैं, अगर इनकी भी शुरुआती के वीडियोस देखें या शुरुआती दौर के इनके कार्यक्रमों को देखें तो कहीं ना कहीं वो जो है सरकारी अफसरों को या अन्य किसी लोगों को अभद्रता के साथ में बातें करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब बातों से हमें ये स्पष्ट हो जाती है कि आंसू कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि ये जो तिवारी महतो जी ने जो गाली दिया वो कहीं ना कहीं ठीक है, जयराम महतो के साथ में ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये जो हैं गाली गलौज ऑलरेडी करते आ रहे हैं और इनको भी अगर आज कोई गाली दे रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को झेल नहीं पा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं उसके कार्यकर्ता सब, उसके पार्टी के लोग में। और मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि अगर ऐसा ही सीन रहा, अगर किसी माननीय द्वारा किसी दूसरे माननीय को अगर गाली दी जाती है और अगर उसे हम ऐसे ही बढ़ावा देते रहें तो आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि JLKM पार्टी के नेता किसी दूसरे पार्टी के नेता को गाली दे दिए, BJP ने JMM को दे दिया, JMM ने JLKM को दे दिया। ये फिर हमें आने वाले समय में देखता रहेगा और ये कहीं ना कहीं सामान्य चीज़ें हो जाएंगी। इस पर जयराम महतो जी ने भी कहा है कि मात्र 30 सेकंड की बात ही थी, अगर वो कह देते कि ये जो है गलती से निकल गया तो मामला वहीं शांत हो जाता। लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, चीज़ों को बताया जा रहा है कि ये AI जनरेटेड है या तो तिवारी महतो जी ने ऐसा कहा ही नहीं है, तो इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जो महतो वोटर है जिसकी जनसंख्या झारखंड में 22% के आसपास में है, उसी को अपने तरफ रखने के लिए ये सारा खेला है। क्योंकि आंसू का अगर कोर वोटर हम लोग देखें तो महतो वोटर ही रहे हैं और वही महतो वोटर आज जयराम जी के साथ में कहीं ना कहीं हमें खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर सारे जो महतो वोटर हैं जयराम जी के पास में चले जाते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान आंसू को होगा और आंसू को ये दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण आंसू के विधायक हैं उन्होंने जो कहा है वो उसे जस्टिफाई किया जाए, उसे सही ठहराया जाए। सूर्य सिंह बेसरा जो कि प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं झारखंड आंदोलन के, आंसू के साथ में वो जुड़े रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो JLKM है, जयराम महतो की पार्टी है, ये एक आंधी तूफान वाली पार्टी है। और आंधी तूफान का आप लोग को पता है कि उसके जो समय अवधि होता है वो कितना होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो जयराम महतो की पार्टी है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली पार्टी नहीं है, ये आंधी तूफान वाली पार्टी है। और ये कुछ समय के बाद में इस पार्टी का जो अस्तित्व है वैसा नहीं रह जाएगा, जैसा आज हमें देखने को मिल रहा है कि इसका राज बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। बट हमें आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत दिनों तक सस्टेन कर पाएगी। लेकिन आने वाले समय में हमने देखना होगा कि ये जो जयराम महतो की पार्टी है JLKM, जो 2029 का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या प्रदर्शन करती है, उससे पार्टी की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं तय करेगी कि इस पार्टी का भविष्य क्या है। लेकिन आज ये कहना कि JLKM जो है ये एक ऐसी पार्टी है जिसका बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं है तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। वहीं जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो सूर्य सिंह बेसरा है अगर वो पार्टी में आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं और मैं तो चाहता ही हूँ कि वो इस पार्टी में आए और मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखाए। और आंसू तरफ से ये इस गाली वाली वीडियो को डिफेंड इसलिए किया जा रहा है कि स्पष्ट उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि ये जो महतो वोटर है जो कि झारखंड राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, वो वोट हमारे हाथ से कहीं ना कहीं पिछड़े ना, जिसके कारण वो अपने विधायक को डिफेंड कर रहे हैं, उसे
पोर्ट्रेट वीडियो बता रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि वो जो वीडियो है पोर्ट्रेट वीडियो है, या आंसू को कहीं ना कहीं डर दिखाई देने लग रहा है जयराम महतो जी से कि उनका वोट बैंक जो है वो छिन जाएगा? क्योंकि अगर जेल कैम्प का जो भी प्रदर्शन रहा 2024 विधानसभा में, अगर उसकी देखें हम लोग तो जेल कैम्प दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे वैसे जगहों पे रही है जहाँ पे आंसू का कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। चाहे सिल्ली हो, गोमिया हो, मांडू हो, बेरमो हो, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे आंसू स्ट्रॉन्ग रही थी। लेकिन आंसू का जो तेवर था, जो इसका कार्य करने का तरीका था, जो लोगों के साथ में खड़े रहने का तरीका था, उसमें जब कमी आई और उसी का कारण रहा कि जयराम महतो का उदय लोगों के समस्याओं को दरकिनार करना या उतनी सही तरीके से नहीं हल करना। और आज जब जयराम महतो का उदय होने लग रहा है, उदय हो चुका है, तब उन्हें अब समझ आ चुका है कि नहीं, अब जयराम महतो जो है आने वाले समय में हमारे लिए और मुसीबत बनेगा। इसलिए जयराम महतो जी से माफ़ी मांगना मतलब हमारी वोट बैंक को सीधा सीधी नुकसान है। अगर हमारे पार्टी के विधायक माफ़ी उससे मांगते हैं और ये पब्लिक हो जाता है तो ये हमारे पार्टी के लिए नुकसान है। कि आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।